देखिए, राहुल गांधी ने जो अभी जो एक ट्वीट किया है वो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इससे भी आपको ये पता चलेगा कि भाई किस लाइन पर चल रहा है पूरा विपक्ष। भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, दूध दाल गैस टोल महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम नहीं, होने वाली मौतें। साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम किसी हाल में नहीं होने देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा, प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही के बचकर निकलने नहीं देगा। अभी तो सरकार बनी, अभी से संविधान पर आक्रमण हो गए। नहीं, मुझे लगता है कि कई बार हम कुछ करते हैं और उसका कुछ लाभ हमें मिल जाता है तो हम उसी में अतिरेक में चले जाते हैं। अब शायद राहुल गांधी और ये पूरा विपक्ष अतिरेक में जा रहा है, क्योंकि आप चुनाव जितना आपको लाभ मिलना था मिल चुका। कम से कम उतने दिन जितने दिन नए सदस्यों की शपथ हो रही है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कोई भी सांसद चुन के आता है, चलिए जो 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार, जिसका पहली बार जो संसद में आया है उसके लिए तो है ना भाई कि आज हम संसद में जब शपथ लें तो पूरा सदन हमें सुने कि मैं फलाना फलाना वो ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्य की शपथ लेता हूं या जो भी आप कहते हैं, और विधि द्वारा स्थापित, तो आप एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर होता है। और मैं सचमुच नहीं समझ में आ रहा हूं, इतना स्तरहीन व्यवहार हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया, चूंकि सोशल मीडिया ही आजकल बहुत पार्टियों को चलाता है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि देखो नरेंद्र मोदी आए, उनको राहुल गांधी ने कॉपी दिखा दी। अब ये पूरा कांग्रेस की आईटी सोशल मीडिया टीम लग गई। अरे भैया, संविधान की कॉपी, संविधान की ही शपथ ले रहे हैं। ये देश के लोगों को बहुत अच्छे से पता, शपथ किसकी लेते हैं? संविधान की। आपने वही कॉपी दिखा दी। अब ये कहां से महत्वपूर्ण हो गया? चुनावी नैरेटिव के वक्त ये ठीक हो सकता था। और मैं फिर कह रहा हूं, एक सलाह भी मेरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि किसी भी विषय पर खूब जमकर बहस कराएं। अगर विपक्ष अपने समय का उपयोग उसके लिए न करके इस तरह से संविधान दिखाने और हल्ले हंगामे में करता है, तो देश की जनता को समझ में आएगा कि संविधान कौन बचाना चाहता है और कौन संविधान पर हमला कर रहा है। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें हुई हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत की सरकार ने इन सारी चीजों में कोई काम नहीं किया, और अगर नहीं किया है तो उसको सदन में आप उठाइए। आपके जनप्रतिनिधि ज्यादा चुनकर आए हैं, कम से कम अपने अपने लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्रों में बेहतर काम करिए, जनता की सेवा करिए। देखिए, बात जो आपने कही ना कि अभी तो सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है, अभी ये नई नई सरकार बनी है, विपक्ष का काम है सरकार कुछ गलत करे तो आप उसको जरूर तौर पर जग जाहिर कीजिए। ठीक है, उनका ये काम है, हमारा ये काम है, हम लोग ये सब ये काम करते रहेंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो तो चले। अभी ये नीट का परीक्षा वगैरह का जो मामला चल रहा है, ऑपोजिशन उसको उठा रहा है, उठाना चाहिए। आप दिन रात उसको टीवी चैनलों पर, मीडिया में देखते हैं, पूरी स्पेस उसको मिल रही है, सरकार के जवाब देगी, बिल्कुल अच्छी बात है। अब लेकिन आपको एक विरोधाभास भी दिखाई देगा, आप इसे मैं बात करना चाह रहा हूं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि एक अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है, मतलब इतने कमजोर हो गए हैं या साइकोलॉजिकली बैकफुट पर है, राहुल गांधी ने लिखा, कि अपनी सरकार बचाने पर। कोई आदमी अगर कमजोर होगा या उसकी सारी चिंता अपनी पोजीशन संभालने पे होगी तो वो संविधान को कैसे खतरे में डाल देगा, संविधान पे कैसे आक्रमण करेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पोजीशन बचाने की स्थिति होती तो नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल यूं नहीं होता जैसा दिख रहा है। कोई सीसीएस में बदलाव नहीं, कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय में बदलाव नहीं। उसमें भी जब आप बदलाव परिवर्तन करते हैं तो अपने प्रिय मनोहर लाल खट्टर, पुराने संघ के दिनों के प्रचारक साथी, और अपने प्रिय जो अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनको लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कोई भ्रम की स्थिति नहीं है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से ग्राउंड पकड़े हुए हैं, उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं। ये प्री पोल अलायंस है। और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू, देखिए कई बातें होती ना वो समझनी, चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आक्रामक हैं, उसमें कतई वो नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरे फ्रंट पर जरा सा भी मुश्किल आए। सेंटर के साथ स्मूथ रहेगा। भाजपा जैसी जो इतने 240 सांसदों वाली पार्टी है, यानी जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, उससे भी 2.5 गुना जिसके सांसद हैं, उसके साथ रहना चाहेगी। राहुल गांधी इस नैरेटिव को बड़ा करना चाह रहे हैं कि देखो नरेंद्र मोदी हार गए, तो जो पहले से कहते रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब ये सरकार धीरे धीरे चलेगी, अभी चूंकि स्पेशल सेशन है, बजट सेशन होगा, फिर विंटर सेशन आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ इसमें मुश्किल होने वाली है। और धीरे धीरे अगर इसी पर विपक्ष टिका रहा तो लोगों को लगेगा यार हो गया ना, चुनाव के वक्त हमने तुमको दे दिया, आप जरा कुछ काम कर लो, कुछ मुद्दों की बात कर लो। वो होता नहीं दिखेगा तो भरोसा घटेगा। साइकोलॉजिकली बैकफुट पर बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को वो, राहुल जी। नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखिए, गठबंधन की सरकारें पहले भी चली हैं, गठबंधन की सरकारें अब भी चलेगी, और जिस तरह का गठबंधन ये है, मुझे नहीं लगता जेडीयू और टीडीपी जो है वो किसी तरह का ऑन द फेस ऑफ इट कोई भी जो ऐसा काम करेंगे जिससे प्रेशर में गवर्नमेंट आए। हाँ, अंदर उनकी मांगें जरूर होंगी, अलग अलग चीजें हैं, बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग है,
टीडीपी बहुत सारा कुछ चाहता है कि वो उसको पैसा मिले सरकार में वहां के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीजें होंगी। लेकिन कोई ऐसा होगा कि केंद्रीय राजनीति में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं होगा, टीडीपी का बहुत ज्यादा केंद्रीय राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होगा और राज्य की राजनीति में इंटरेस्ट होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से भी डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे केंद्र की सरकार को। ये समझाइए, वो ये इससे जो है बल मिलता है किसी भी सरकार को। अगर आपके बहुत सारे पार्टनर्स हों जिनका बहुत ज्यादा प्रेशर हो और आप बहुत कमजोर हो या छोटा, आपका दल छोटा हो या कम सीटें मिली हुई, तो उससे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसमें बीजेपी जो सबसे बड़ा दल है और काफी सारे सांसद उनके साथ हैं, ऐसे में इतना मुश्किल कोई बीजेपी को चलाने में सरकारों ने, मुझे नहीं लगता। नहीं, ये तो वो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, तीसरी बार इनको फुल मेजॉरिटी नहीं मिली। वो तो ये कह रहे हैं अपने भार में सरकार गिर जाएगी, अपना ये हो जाए, बहुत कुछ कह रहे हैं। देखिए वो मतलब ठीक है, सरकार को कमजोर साबित करना ये उनको लगता है कि उनका काम है, लेकिन वही चुनावी वाले चुनाव के दौरान जो नारे चल रहे थे वही लेकर के इस वक्त अब उनको सफलता के बाद कांग्रेस जो है उसको अनप्रेसिडेंटेड सफलता मिली है इसमें। जो संविधान की कॉपी राहुल गांधी ने हर जो उनकी चुनावी रैली थी उसमें घुमाई है, वही वो जानबूझ के घुमा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि लोगों ने इस बात को पकड़ा है। अब लोगों ने किस बात के लिए वोट किया वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उस कारण से पकड़ा, और इस कारण उनको लगता है कि अब हम अगर सरकार पे इसी बात का दबाव डालेंगे तो हो सकता है हमारे को और फायदा हो। कहां फायदा मिलेगा? विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनावों में, ओके, विधानसभा चुनाव उसमें फायदा। लेकिन एक जरूरी बात कि अगर ये लगता है तो राहुल गांधी जी को नेता विपक्ष के तौर पर सरकार पर हमला करना चाहिए। एकदम तय कर लेना चाहिए कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे, सरकार को कानून के संविधान के दायरे में, संविधान का दायरा तो वही लीडर ऑफ अपोजिशन तय करता है ना, तो आप भी तो संविधान के दायरे में उसकी भी तो कोई तारीख होगी ना कि वो विपक्ष को उस डेट तक बनाना पड़ेगा अपना लीडर ऑफ नहीं, आमतौर पर तो सदन के साथ ही आ जाना चाहिए। जब आप स्पीकर आएगा तो उस वक्त स्पीकर के साथ ही होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे तो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक उनको उधर जाना। अच्छा देखिए, के सुरेश को नहीं बनाया प्रोटेम स्पीकर, तो उन्होंने कहा ये दलितों का अपमान है, कांग्रेस ने कहा दलितों का अपमान कर रही है, बीजेपी के नेताओं ने कहा आप इनको लीडर ऑपोजिशन बना लो। बिल्कुल आपको इतना दर्द हो रहा है उनके लिए, आप लीडर ऑपोजिशन बना दो उनको, एक दलित नेता को, ठीक है। देखिए, राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान संविधान का जिक्र करते रहे। अब पार्लियामेंट का जो पहला स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है उसमें भी संविधान का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी संविधान को पकड़ लिया है, वो संविधान पर चलेंगे तो मुझे लग रहा है अडानी को जरूर राहत की सांस ली होगी, कि जो पिछले बार अडानी बार बार राहुल गांधी अड़े हुए थे, इस बार उन्होंने अडानी को छोड़कर वो संविधान पर जा रहे हैं। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर संविधान खतरे में है तो नरेंद्र मोदी गुजरात के 13 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या 13 साल में उन्होंने ऐसा कोई काम किया जो संविधान खतरे में आया हो, संविधान के खिलाफ किया हो? प्रधानमंत्री मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये तीसरा टर्म उनका शुरू हो गया प्रधानमंत्री के रूप में। क्या 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई काम किया जिसमें उनका लगा हो कि संविधान खतरे में हो? संविधान दिवस 26 नवंबर को तो प्रधानमंत्री मोदी ने मनाना शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को देखने के बाद देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसी कारण देश की जनता ने तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना है। ठीक है, सीटें कम ज्यादा होती है राजनीति के अंदर, किसी पार्टी की कम सीटें आती है, किसी की ज्यादा सीटें आती है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी की 240 सांसद है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी हुई है। कांग्रेस आज भी 99 सीटों पर, हालांकि ठीक है कि सांगली का एक सांसद जो निर्दलीय जीता था वो कांग्रेस में आ गए। राहुल गांधी के बाद इस पर किसी ने ऑब्जेक्ट किया कि टीवी वाले जो है 99 क्यों बताते हैं, हमारे 102 हैं कांग्रेस के। नहीं, लेकिन हैं तो 99 ही ना। नहीं, अब एक्चुअली क्या तो 99 हैं, अब आपके साथ जुड़ जाएंगे तो ठीक है। अगर वो सदस्यता लेके कांग्रेस के टिकट पर जीते तो 99 ही है, 99 जीते हैं। एक निर्दलीय जो सांगली से जीते थे उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता कल ग्रहण कर ली है। अच्छा, तो कांग्रेस से कहना है कि हमारे 100 लेकिन एक सीट खाली हो गई वायनाड की ना सुबह, तो फिर 99 हो गए, 99 हो गए, 99 ही है भाई। तो 99 ही कांग्रेस के हैं। एक सांसद का समर्थन है बाहर से, 99 कांग्रेस के सांसद है आधिकारिक रूप से। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कब संविधान का उल्लंघन किया है, कब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा निर्णय लिया जिससे संविधान खतरे में पड़ा है। देखिए, देश की जनता जानती है, और राहुल गांधी अगर ये नैरेटिव लेकर लगातार अगर लोकसभा में जाएंगे तो देश की जनता अगले चुनाव में उन्हें बता देगी कि संविधान की रक्षा कौन कर रहा है और संविधान के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है।